Hello students, better let us start with the next topic of chapter haloalkanes, haloarenes. तो हेलोजन एक्सचेंज नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा हेलोजन एक्सचेंज। तो हेलोजन एक्सचेंज स्टडी करने के लिए आपको एक मैं मेमोरी टिप देती हूँ रिएक्शन का। फिंगस्टन रिएक्शन में इसको हम रिएक्शन को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं RXN, ऐसे लिखते हैं ना। अगर मैं बोलूँ रिएक्शन नाई हिंदी में होता है ना, जैसे नाई, रिएक्शन नाई, तो हम फिंगस्टन रिएक्शन को याद रख सकते हैं। फिंगस्टन रिएक्शन को अगर हम रिएक्शन नाई बोले, मतलब ये RX, R फॉर अल्काइल ग्रुप, X फॉर हैलोजन, ठीक है, प्लस NaI, सोडियम आयोडाइड, ठीक है। यहाँ पर कोई भी मानो हैलोजन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ठीक है। तो अगर ये करेंगे तो क्या होगा, इनका हैलोजन एक्सचेंज होगा, ये इधर और ये इधर जाएगा, ठीक है। और क्या बन गया, RI प्लस NaX, एक्सचेंज हो गए ना, ये एक्सचेंज हो गए हैलोजन, दिस इज हैलोजन एक्सचेंज, ठीक है। कैसे इसको लिखना है स्टडी करते हैं। अल्काइल आयोडाइड्स are often prepared by the reaction of alkyl chloride bromide with sodium iodide। वही इसको क्लोराइड भी हो सकता है, ब्रोमाइड भी हो सकता है, और इसको रिएक्शन किसके साथ करना है, सोडियम आयोडाइड के साथ, इन ड्राई एसीटोन की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगा। इसको बोलते हैं फिंगस्टन रिएक्शन। इसका मेमोरी टिप मैंने दे दिया, नाई, रिएक्शन नाई, ये इसका मेमोरी टिप है, ठीक है। अब इसमें क्या होना है, ये एक्सचेंज हो जाने हैं हैलोजन, R पे I लग गया, ठीक है, और NaX, जो X है ये क्लोरीन ब्रोमीन में कुछ भी हो सकता है। तो इस तरीके से NaBr, NaCl इज फॉर्म्ड इज प्रेसिपिटेट इन ड्राई एसीटोन। इस तरह से जो सोडियम क्लोराइड और सोडियम ब्रोमाइड जो यहाँ पे बनेंगे वो प्रेसिपिटेट हो जाएंगे ड्राई एसीटोन में, क्योंकि ये जो रिएक्शन है ये किसकी प्रेजेंस में है, ड्राई एसीटोन की प्रेजेंस में। ड्राई एसीटोन की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होना है, जहाँ पर जो सोडियम क्लोराइड और या सोडियम ब्रोमाइड जो होगा दे विल गेट प्रेसिपिटेटेड, ठीक है, दे विल कम इन सॉलिड फॉर्म, प्रेसिपिटेट फॉर्म फ्रॉम द लिक्विड फॉर्म, ठीक है। तो इस टॉपिक को बेटा आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, पहले कर लिया स्क्रीनशॉट। लेट अस कम टू द नेक्स्ट आता है स्वार्ट्स रिएक्शन। स्वार्ट्स रिएक्शन क्या होता है, स्वार्ट्स रिएक्शन लर्न करने के लिए भी एक मेमोरी टिप आता है। मेमोरी टिप है रबर इन आग फायर, AG, आग फायर F, ठीक है। रबर RBR, ये RBR लिखा, दैट मीन्स अल्काइल ब्रोमाइड, आग फायर AgF, सिल्वर फ्लोराइड। अब इसमें भी क्या होना है, एक्सचेंज ऑफ हैलोजन। एक्सचेंज ऑफ हैलोजन कैसे, R के साथ क्या हो गया, फ्लोरीन, अल्काइल ग्रुप के साथ फ्लोरीन लग गया, और सिल्वर के साथ ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इस रिएक्शन में हीटिंग ऑफ अल्काइल क्लोराइड या ब्रोमाइड की जाती है। हीटिंग ये हीटिंग का साइन है ना, तो हीटिंग ऑफ अल्काइल क्लोराइड या अल्काइल ब्रोमाइड किया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ मेटालिक फ्लोराइड। इसमें सिल्वर फ्लोराइड लिया, ठीक है, एंड देयर विल बी एक्सचेंज ऑफ हैलोजन्स। R को F मिल गया, ठीक है, अल्काइल फ्लोराइड हो गया और सिल्वर ब्रोमाइड हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, एक्सचेंज ऑफ रिएक्शन, एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड स्वार्ट्स रिएक्शन। इन दोनों रिएक्शंस में जो एक्सचेंज ऑफ हैलोजन्स में मैंने आपको मेमोरी टिप दिए हैं, इनको याद रखो कि जो फिंगस्टन रिएक्शन के लिए मेमोरी टिप है नाई रिएक्शन नाई, RX NaI, और स्वार्ट्स रिएक्शन के लिए रबर इन आग फायर, रबर इन आग फायर, ठीक है। तो ये मेमोरी टिप से आपको याद रहेगा कि इसमें क्या क्या यूज़ होना है। फिंगस्टन रिएक्शन और स्वार्ट्स रिएक्शन, बोथ रिएक्शंस आर फॉर द एक्सचेंज ऑफ हैलोजन्स, ठीक है बेटा, इसको भी आप स्क्रीनशॉट कर लो।
कर लिया? ओके, लेट अस स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक आता है बेटा फिजिकल प्रॉपर्टीज़। अल्काइल हैलाइड्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में वैसे जो अल्काइल हैलाइड्स होते हैं दे आर कलरलेस, बट व्हेन दे आर एक्सपोज टू लाइट दे डेवलप सम कलर्स, लाइक जैसे अल्काइल हैलाइड्स आर कलरलेस, हाउएवर ब्रोमाइड्स एंड आयोडाइड्स, ब्रोमाइड्स और आयोडाइड जो होते हैं दे डेवलप कलर व्हेन एक्सपोज टू लाइट, लाइट के एक्सपोजर में आके इनका कलर डेवलप होता है। नंबर 2, मैनी वोलेटाइल हैलोजन कंपाउंड्स हैव स्वीट स्मेल। ठीक है, जो वोलेटाइल हैलोजन्स होते हैं उनकी स्वीट स्मेल होती है। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट की अगर हम बात करें तो जो बिग मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी ज़्यादा वंडरवॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस होती है, इसलिए जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो ज़्यादा होता है। तो बॉइलिंग पॉइंट का अगर हम ऑर्डर देखें तो अल्काइल आयोडाइड इसका ज़्यादा इन कंपैरिजन टू अल्काइल ब्रोमाइड, देन अल्काइल क्लोराइड, देन अल्काइल फ्लोराइड। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जैसे ही इनका इंक्रीज इन साइज़ होता है, मास भी इंक्रीज होता है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वंडरवॉल फोर्सेस भी इंक्रीज करता है। इसके कारण अब फ्लोराइड से बड़ा क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन, आयोडीन सबसे बड़ा हो गया ना, तो इसका ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट है इन कंपैरिजन टू ब्रोमाइड, देन अल्काइल क्लोराइड, देन फ्लोराइड। तो ये ऑर्डर है बॉइलिंग पॉइंट का। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है कि बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन ब्रांचिंग। पहले इसको बेटा स्क्रीनशॉट कर लीजिए। कर लिया? कम टू द नेक्स्ट, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट कर रहे थे कि बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग ब्रांचिंग। जैसे ब्रांचिंग ज़्यादा होती है, अब देखो जैसे ये लीनियर है स्ट्रेट लाइन में, तो 375 केल्विन है इसका बॉइलिंग पॉइंट। अब इस यहाँ पर ब्रांचिंग होगी 364, या ज़्यादा ब्रांचिंग होगी 346। तो मतलब जैसे ब्रांचिंग बढ़ेगी बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन ब्रांचिंग। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब अगर हम बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट की, तो मेल्टिंग पॉइंट पैरा आइसोमर्स का ज़्यादा होता है। ठीक है, इन कंपैरिजन टू ऑर्थो एंड मेटा। क्यों? क्योंकि जो पैरा आइसोमर्स होते हैं दे फिट इन द लैटिस ना, ये क्रिस्टल लैटिस में बहुत इजीली फिट होते हैं, इसलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है इन कंपैरिजन टू ऑर्थो एंड मेटा। बट अगर हम बात करें बॉइलिंग पॉइंट की, तो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ऑर्थो मेटा पैरा का ऑलमोस्ट सेम होता है। ठीक है, देन नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में डेंसिटी। तो डेंसिटी जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ते हैं डेंसिटी बढ़ती है, जैसे नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स इंक्रीज होते हैं डेंसिटी बढ़ती है, एटॉमिक मास बढ़ता है डेंसिटी बढ़ती है। तो जितना बड़ा मॉलिक्यूल होगा उतनी ज़्यादा डेंसिटी होगी। इसको कैसे लिखना है? डेंसिटी इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, हैलोजन एटम्स, एटॉमिक मास ऑफ हैलोजन एटम्स, एंड मोर बिग विल बी द मॉलिक्यूल, मोर विल बी द डेंसिटी। इसको भी आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगर हम बात करते हैं सॉलेबिलिटी की, तो हैलो एल्केन्स जो होते हैं ये इनको ज़्यादा एनर्जी चाहिए डिज़ोल्व इन वाटर। ठीक है, क्योंकि वो एनर्जी जो हम इनको देते हैं इट ओवरकम द अट्रैक्शंस ऑफ हैलो एल्केन मॉलिक्यूल्स। हैलो एल्केन मॉलिक्यूल्स में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है उसको ब्रेकअप करना पड़ता है अगर उनको सॉलेबल करना है, तो उसको ब्रेक डाउन करने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए। और जो वाटर के मॉलिक्यूल्स में जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए भी ज़्यादा एनर्जी चाहिए। ये जो हैलो एल्केन्स है दे कैन डिज़ोल्व इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स इजीली। ठीक है, जो दे कैन डिज़ोल्व इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लो पोलैरिटी वाले सॉल्वेंट्स में हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि न्यू फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन सेट हो जाती हैं बिटवीन हैलो एल्केन्स एंड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। दे आर ऑलमोस्ट ऑफ द सेम स्ट्रेंथ एज अ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, क्योंकि इनकी जो जितनी ज़रूरत होती है उनको ब्रेकअप करने में उतनी ही न्यू मॉलिक्यूल्स बनाने में एनर्जी यूज़ हो जाती है, तो वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में इजीली डिज़ोल्व करते हैं इन कंपैरिजन टू वाटर। ठीक है, तो इसको भी आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। एक बार यहाँ से रीड आउट करते हैं। हैलो एल्केन्स रिक्वायर मोर एनर्जी टू डिज़ोल्व इन वाटर। ठीक है, एनर्जी इज यूज्ड अप टू ओवरकम अट्रैक्शंस ऑफ हैलो एल्केन मॉलिक्यूल्स एंड ब्रेक
हाइड्रोजन बॉन्ड्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। दोनों तरफ से एनर्जी चाहिए, एक तो हैलोजन मॉलिक्यूल्स को ब्रेकअप करना है क्योंकि ये अटैच्ड होते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने के लिए एनर्जी चाहिए, ठीक है। और जो वाटर मॉलिक्यूल है उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेकअप करने के लिए भी जी एनर्जी चाहिए, दोनों तरफ से ये एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। तो ये इसलिए वाटर में इतना इजीली सॉल्युबल नहीं होते। लेकिन बात करें ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स की, लो पोलैरिटी की, तो वहाँ पर ये न्यू फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो सेटअप होती हैं बिटवीन द हैलोकेन्स एंड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, दे आर ऑलमोस्ट ऑफ द सेम स्ट्रेंथ एज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बीइंग ब्रोकन। तो इसलिए दे कैन इजीली डिजॉल्व इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। इसको आप कर लीजिए स्क्रीनशॉट। हाँ जी, तो बेटा पीछे कुछ बात हुई थी, कुछ स्टूडेंट्स के मैसेजेस थे कि आप साथ साथ में एनसीईआरटी क्वेश्चंस को करवा दीजिए। तो हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले थोड़े से एनसीईआरटी क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो इसमें है राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स 3-क्लोरो 3-मिथाइल पेंटेन। अब देखिए इसमें जब भी 2-क्लोरो जब भी हमने इसमें रिएक्शन करना है तो हमने जो हैलोजन ग्रुप है हमने नंबरिंग लेफ़्ट टू राइट भी करनी है, राइट टू लेफ़्ट भी करके देखनी है, ठीक है। तो यहाँ से नंबरिंग की तो क्लोरीन 2 इधर आया और इधर से करेंगे तो क्लोरीन का नंबर 4 आएगा। हमने कौन सा प्रेफर करना है, हमने लोअर नंबर करना है, तो हम इस सीरीज़ को लेंगे, इसको प्रेफर करेंगे। तो 2-क्लोरो 3-मिथाइल, थर्ड पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है और ये 5 कार्बन एटम्स हैं, तो ये बना पेंटेन, 2-क्लोरो 3-मिथाइल पेंटेन। सेकेंड क्वेश्चन है 1-क्लोरो 4-इथाइल साइक्लोहेक्सेन। अब ये साइक्लिक कंपाउंड है, तो 1-क्लोरो फर्स्ट यहाँ से स्टार्ट होता है। जो हमने हैलोजन वाला है वो लोअर नंबर हमेशा काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो 1 पे क्लोरो आ गया, 1-क्लोरो 4-इथाइल, 4 पे हमने इथाइल ग्रुप रखा C2H5, ठीक है। साइक्लोहेक्सेन, ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है, साइक्लोहेक्सेन। 6 हैं, ये 6 हमने कार्बन तक लिए हैं, हेक्सेन, ठीक है। 5 होता तो पेंटेन होता ना, तो हेक्सेन है। हाँ जी, नेक्स्ट है 4 टर्शरी ब्यूटाइल 1,3 आइडोहेप्टेन। अच्छा, अब हेप्टेन है, हेप्टेन मतलब हमने जो चेन लेनी है वो 7 कार्बन एटम्स की लेनी है। तो यहाँ 7 कार्बन एटम्स की पहले चेन बनाई, ठीक है। और 4 पे टर्शरी ब्यूटाइल, तो ये 4 पे टर्शरी ब्यूटाइल 1 2 3 4 है ना, ये टर्शरी ब्यूटाइल 4th एटम पे हमने ये ब्यूटाइल ग्रुप लगाया, ठीक है। 3 आइडोहेप्टेन और 3 पे हमने आयोडीन ग्रुप, 3 पे आयोडीन ग्रुप, 3 आइडोहेप्टेन, ठीक है। तो ये हमारा बन गया 4 टर्शरी ब्यूटाइल 3 आयोडोहेप्टेन, ओके। 7 कार्बन एटम्स हैं। नेक्स्ट आता है 1 ब्रोमो 4 सेकेंडरी ब्यूटाइल 2 मिथाइल बेंजीन। तो इसमें 1,4 कौन सा था, ओके नहीं, 4th है 1,4 डाईब्रोमो ब्यूटीन, 1,4 डाईब्रोमो, डाईब्रोमो मतलब डाई हैलाइड है ये, ठीक है। 1,4 डाईब्रोमो ब्यूटूइन। तो ये है, इसमें आपने 4 लेने हैं। 4 में आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें इन मतलब डबल बॉन्ड है, सेकंड कार्बन के बाद डबल बॉन्ड है। तो यहाँ से हमने करा 1 2, यहाँ सेकंड कार्बन के बाद डबल बॉन्ड, ठीक है। और 3 4, 1 और 4 के साथ ब्रोमीन है, तो इसका मतलब 1 और 4 पे डाईब्रोमो, पहले हम हैलोजन ग्रुप को लिखा डाईब्रोमो, देन ब्यूटूइन, 2 मतलब सेकंड कार्बन पे हमने डबल बॉन्ड है, ब्यूटूइन, ठीक है। उसके बाद आता है 1 ब्रोमो 4 सेकेंडरी ब्यूटाइल 1 2 मिथाइल बेंजीन। अब इसमें 1 ब्रोमो, यही पहले हमने बेंजीन स्ट्रक्चर में 3 डबल बॉन्ड होते हैं, ठीक है। बेंजीन स्ट्रक्चर हमने बनाया, बेंजीन में 1 पे ब्रोमो है, 1 पे ब्रोमो कर दिया फर्स्ट कार्बन के ऊपर, 4 पे सेकेंडरी ब्यूटाइल, ये 4th कार्बन के ऊपर ब्यूटाइल ग्रुप लगा, CH3, ये 1 2 3 4 कार्बन है ना, और ये ब्यूटाइल ग्रुप है। 2 पे मिथाइल ग्रुप है, 4 पे ब्यूटाइल,
और 2 पे मिथाइल बेंजीन, 1 पे ब्रोमो, 4 पे ब्यूटाइल, 2 पे मिथाइल एंड दिस इज बेंजीन। ठीक है, तो इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। वन पे ब्रोमो, 2 पे मिथाइल, 4 पे ब्यूटाइल। ठीक है, एंड इट इज़ अ बेंजीन स्ट्रक्चर, 3 डबल बॉन्ड्स बेंजीन, इसलिए इसको बोलेंगे 1 ब्रोमो, 4 सेकेंडरी ब्यूटाइल, 2 मिथाइल बेंजीन। नोट डाउन कर लिया बेटा, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। कम टू द नेक्स्ट, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। वाई सल्फ्यूरिक एसिड नॉट यूज ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद KI। पोटाशियम आयोडाइड के साथ हम रिएक्शन करने के लिए सल्फ्यूरिक एसिड नहीं यूज़ करते। बेसिकली क्या होता है कि जब पोटाशियम आयोडाइड के साथ सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट करता है तो ये बनाता है KHSO4 प्लस 2HI। जो 2HI है, इट फर्दर रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड। जब ये 2HI फर्दर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो आयोडीन गैस, सल्फर डाइऑक्साइड और वाटर, ये तीनों ही ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, तीनों ही उसमें उड़ जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, दे गेट ऑक्सीडाइज्ड, राइट। तो एज अ रिजल्ट क्या होता है कि रिएक्शन बिटवीन अल्कोहल एंड हाइड्रोजन आयोडाइड टू प्रोड्यूस अल्काइल आयोडाइड कैन नॉट अकर, क्योंकि वो ऑक्सीडाइज इटसेल्फ हो गए, तो हाउ द रिएक्शन कैन अकर, हाउ द अल्काइल आयोडाइड कैन बी फॉर्म। ठीक है ना, तो देयरफॉर सल्फ्यूरिक एसिड इज नॉट यूज्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन। ठीक है, हम ये H2SO4 की बजाय हम H3PO4 यूज़ कर सकते हैं, उसमें ये रिएक्शन हो जाता है, लेकिन H2SO4 में ये रिएक्शन नहीं होता। इसको भी आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो इसमें 4 डिफरेंट डाईहाइड्रोजन डेरिवेटिव्स के स्ट्रक्चर्स हैं। पहले 1,1 डाईब्रोमोप्रोपेन, ये देखिए, एक तो ये हो गया, ये 1,1 पे आ गया। ठीक है, दूसरा 2,2 डाईब्रोमोप्रोपेन। ठीक है, तीसरे में 1 और 2, 1 फर्स्ट के साथ और 2 के साथ, 1 और 2 डाईब्रोमोप्रोपेन। ठीक है, और लास्ट जो इसमें बताया 1 और 3 डाईब्रोमोप्रोपेन। तो ये हैलोजन ग्रुप डिफरेंट 4 वेज में लगा हुआ है, इसमें आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। और इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए, राइट। तो बेटा आपको टॉपिक समझ आया हो, क्वेश्चंस समझ आए हों तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। हम साथ साथ NCERT भी कवर करते जाएंगे। थैंक यू।